और मेरी पीसीबी से भी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी को भी कोच ला रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 2-3 दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और बातें तो बहुत थी जहन में कि क्या बातें आप लोगों से की जाए, मगर मुल्क के हालात कुछ इस तरह के बने हुए थे कि दिल नहीं कर रहा था क्रिकेट पे बात करने को। जब बात कंट्री की आ जाती है तो क्रिकेट उसके आगे एक बहुत छोटी चीज़ है। और जो टेंशन अक्रॉस द बॉर्डर बनी हुई थी, हम खराज तहसीन मैं पेश करना चाहता हूँ हमारी पाक आर्म फोर्सेस को, हमारी एयर फोर्स को, जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला करके पाकिस्तान को जितवाया है और पाकिस्तान में वो अमन दोबारा कायम किया है। और हम वो जो 3-4 रातें, वो जो टेंशन की रातें थी, और आप यकीन करें ये अच्छा भले टेंशन की रातें थी, लेकिन वो हमारी आर्म फोर्सेस थी, वो हमारे पाकिस्तान एयर फोर्स थी, जिनकी वजह से उन 2-3 रातें भी हम लोग सुकून की नींद सोए। और हमें खुदा के बाद अगर अपने मुल्क में किसी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है वो हमारी आर्म फोर्सेस है। और अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो रही है दोबारा। इंडिया में आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान में पीएसएल स्टार्ट होने जा रहा है। और इन 3-4 दिनों में काफ़ी क्रिकेट में अपडेट्स आई जिस पे मैं आज बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, रोहित शर्मा, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर। इवन दो पाकिस्तान इंडिया के जो भी हालात चल रहे हैं, एज अ क्रिकेटर आई लव क्रिकेट एंड आई लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम पाकिस्तानी हमेशा ये बात करते हैं, और हमारा हमेशा, हमारी गवर्नमेंट का भी, हमारी आर्म फोर्सेस का भी, और हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और रोहित शर्मा, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैटर्स रहे हैं इन लास्ट 10 ईयर्स, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अभी पिछले साल ही T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो T20 क्रिकेट से रिटायर हुए थे। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम बैश हुई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम हारी, और उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी में अपने आप को प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप किया, और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और वो हमें बताया गया था कि स्पेशली वो इंटरव्यू कहकर कंडक्ट कराया गया था कि रोहित शर्मा बात करना चाहते हैं। और वो बात जब उन्होंने की तो उनका जो मेन फोकस था वो ये था, जब बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ चल रही थी, क्या रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया, क्या रोहित शर्मा आपको दोबारा इंडिया की वाइट जर्सी में नज़र नहीं आएंगे। तो रोहित शर्मा ने आके दो टोक जवाब दिया। तो उन्होंने कहा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। फॉर्म आनी जानी चीज़ है, आज है नहीं है, कल होगी, किसी को नहीं पता। बट एकदम उस 2-3 दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं है टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी करने का। और एकदम उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें जो हमारा कल्चर भी है एशियन, बड़े प्लेयरों को वो फेयरवेल नहीं दिया जाता, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती कि रिटायरमेंट के दौरान। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे क्रिकेटर्स भी होते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं ना, आप केवन पीटरसन को देखें, आप एडम गिलक्रिस्ट को देखें, आप शेन वॉन को देखें, आप ग्लेन मैग्रॉ को देखें, आप जेम्स एंडरसन को देखें, ये सब लोग इज्जत से रिटायर होते हैं, ये अपनी ऑलमोस्ट पीक पे रिटायर होते हैं, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, अपनी टीम के प्लेइंग 11 के मेन प्लेयर्स होते हैं, तब ये रिटायर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्लेयरों की एज बढ़ रही होती है, वो क्रिकेट छोड़ना नहीं चाह रहे होते। ओबियसली पाकिस्तान, एशिया में पूरे जो क्रिकेटर को इज्जत मिलती है, जो नाम मिलता है, जो शोहरत मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो छोड़ने को दिल नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मगर उनको एक मैसेज कन्वे कर दिया गया कि या तो वो खुद रिटायरमेंट अनाउंस करें या फिर उनको इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज से ड्रॉप किया जाएगा। मगर ही टूक अ वाइज डिसीजन और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। जो उनका टेस्ट रिकॉर्ड है, 67 मैचेस खेले उन्होंने, 4,301 रन, 40 की एवरेज। जो रोहित शर्मा का टैलेंट था ना, वो उनके जो ये नंबर्स हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत बड़े प्लेयर थे। अगर इंजमामुल हक के बाद दुनिया में कोई मैंने प्लेयर देखा था कि जिसके पास वो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था बॉल खेलने का, वो रोहित शर्मा था। और उनकी जो भी कैप्टनसी इंडिया के लिए रही, उनकी बैटिंग इंडिया के लिए रही, एज ए ओपनर जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिवॉल्व किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, वन ऑफ द वेरी वेरी गुड टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, जिसने दुनिया क्रिकेट को हिला के रख दिया, जिसने जो दुनिया क्रिकेट के फैंस है उसको हिला के रख दिया, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द बॉक्स आई। विराट कोहली ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 36।
ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखें विराट कोहली हमेशा अपने इंटरव्यूज पे बोलते रहे कि टेस्ट फॉर्मेट ऐसा है जिसको वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसको वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जिसको वो प्रलोंग करना चाहते हैं। बिकॉज हमने ग्रेट सचिन तेंदुलकर को भी देखा था, वो पहले T20 क्रिकेट से साइड पे हुए थे, फिर वो वनडे क्रिकेट से साइड पे हुए थे, एंड टेस्ट क्रिकेट पे वो एट द एज ऑफ 39। विराट कोहली 3 साल पहले सचिन तेंदुलकर से अगर एज को कंपैरिजन करें तो रिटायर्ड हुए हैं, और उनकी फिटनेस देखें, उनकी यू नो ये अनएक्सपेक्टेड भी था और शॉकिंग भी था। बिकॉज जो क्रिकेट फैंस है हमारी तरह के, वो विराट कोहली को खेलता देखना चाहते थे। विराट कोहली के आप बहुत पुराना अगर एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि मैं वनडे में 50 सेंचुरियां करना चाहता हूं, मैं T20 में ये करना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड कप जीतने जाऊँ। उनसे अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि आप क्रिकेट में क्या एम है जो आप अचीव करना चाहते हो, उन्होंने कहा था कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन करना चाहता हूं। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना जो टैलेंट है उससे जस्टिफाई किया। मगर 9,230 9,230 रन पे वो थे, फिटनेस उनकी पीक पे थी। अभी 2-3 साल टेस्ट क्रिकेट वो आसानी से 20-25-30 टेस्ट मैच आराम से खेल सकते थे। बट हमने लास्ट इन फ्यू ईयर्स देखा है वो अपनी फैमिली लाइफ में जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली टाइम पे अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्रिकेट पे, और उन्होंने ज़बरदस्ती उनको लगा। और विराट कोहली के बारे में ऐसे ही लोग कहते थे, विराट कोहली के बारे में अभी भी लोग कहते हैं कि जिस दिन विराट कोहली क्रिकेट छोड़ेंगे, विराट कोहली एक अजूबा हो जाएंगे, विराट कोहली गायब हो जाएंगे, विराट कोहली किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। अभी कुछ वीडियोस आ रही थी सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट श्योर दैट इफ दैट इज़ ट्रू और नॉट, कि वो विराट कोहली अनुष्का शर्मा अपनी फैमिली के साथ जहाँ एयरपोर्ट पे पाए गए थे। अब आई डोंट नो वो वीडियो पुरानी है या नहीं है, मैंने देखी जहाँ पे कुछ लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि वो इंग्लैंड ट्रैवल कर गए हैं, और ये भी खबरें हमारे पास आई थी कि वो उन्होंने शायद इंग्लैंड में घर भी खरीद लिया है। और वो और उसकी सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने बताई थी, उनको ऐसा लगता था कि वो आज भी वो जो 18-19 साल का दिल्ली बॉय था, जो गलियों में घूमता था, छोले भटूरे खाता था, नान चने खाता था, वो टाइम को वो मिस करते हैं। उनसे एक टाइम पे पूछा भी गया था कि अगर आपको एक दिन के लिए एक दिन दे दिया जाए अपनी ज़िंदगी का मर्जी से गुजारने के लिए, या आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो विराट कोहली ने कहा था कि मैं दिल्ली की उन सड़कों पे, जब मैं बच्चा था, जब मैं कहीं पे भी बैठ जाता था, मैं ढाबों पे बैठ जाता था, मैं छोले भटूरे खाने के लिए रेडियो पे खड़ा हो जाता था, मैं उस तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं सड़कों पे वॉक करना चाहता हूँ, जो मैं बहुत सालों से नहीं कर पाया। और मुझे ऐसा लगता है उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो अपना घर है वो इंग्लैंड में ख़रीदा है। और सुनने में आया कि वो इस तरह के कंट्री साइड में ख़रीदा गया है जहाँ पे कोई इंडियन या पाकिस्तानी नहीं रहते। एनीवे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर क्रिकेट। और विराट कोहली को अब टेस्ट क्रिकेट में ना देख पाना, उनका वो एग्रेशन, उनका वो पैशन फॉर द गेम, वो ना देख पाना, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के लिए एक धचका है, हमारे लिए भी एक धचका है। हम लोग भी चाहते थे कि विराट कोहली 10,000 रन कंप्लीट करें, बल्कि 2-3 साल मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी प्रायोरिटी पे ही होता है। वो देखिए उनकी फिटनेस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह से आईपीएल में वो खेल रहे थे, 5 या 6 उन्होंने 50 लगाए, जिस तरीके से वो भाग रहे थे, जिस तरीके से हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग कर रहे थे, जो उनकी एजिलिटी, स्पीड, फिटनेस, वो 3-4 साल तो कहीं गए ही नहीं। या तो फिर मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली का फोकस है कि वो 2027 के वर्ल्ड कप तक रहे और वो खेलें। 2027 में अभी 2-2.5 साल पड़े हैं, गॉड नोस क्या होगा। और लेकिन विराट कोहली इस तरह की पर्सनैलिटी है नहीं कि वो अपने आप को, अगर उनको वो उन्होंने कई दफ़ा वो ऐसा कह चुके हैं कि जिस दिन वो उठे और उनको लगा कि ग्राउंड में जाना उनको कोई फटीग लग रहा है और वो गेम को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो उसी दिन गेम से साइड पे हो जाएंगे। और ऐसा ही होगा। विराट कोहली जब वनडे क्रिकेट से भी रिटायर होंगे, आप देखेंगे, अनलेस के वो वर्ल्ड कप खेले 2027 का, तो आप एक दिन ऐसे ही देखेंगे सोशल मीडिया पे ट्वीट आएगी और विराट कोहली क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, और उसके बाद विराट कोहली को मीडिया ढूंढता रह जाएगा, फैंस ढूंढते रह जाएंगे। और खबर आई है पीएसएल की, जो कि बड़ी अच्छी खबर है फैंस के लिए, कि पीएसएल चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज ट्वीट भी की कि 17 मई से पीएसएल दोबारा स्टार्ट हो रही है, और 17 मई से ही आईपीएल दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। अगर आईपीएल वापस आ रहा है, पीएसएल वापस आ रहा है।
अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फ्रेंचाइजीज के लिए और पीएसएल के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होगा, सबसे बड़ी जो एक चैलेंज होगा, वो ओवरसीज़ जो स्पेशली सेना कंट्रीज़ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, उनको कन्विंस करना कि वो दोबारा पाकिस्तान में आए। जिस तरह के इंटरव्यूज सामने आए, एक रिशाद हुसैन बांग्लादेशी लेग स्पिनर हैं, मुझे तो लगता है अगर उन्होंने वाकई ऐसा इंटरव्यू दिया, उनको आइंदा पीएसएल में कभी पिक नहीं किया जाना चाहिए, उनको कभी खिलाया नहीं जाना चाहिए। इतना इररिस्पॉन्सिबल इंटरव्यू मैंने आज तक किसी प्लेयर का किसी इतनी बड़ी लीग से जाकर वापसी पे नहीं देखा। एंड स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम द ब्रदर कंट्री, नेबर कंट्री बांग्लादेश, जो जिस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उन्हीं प्लेयर, जिन प्लेयरों के बारे में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने उस इंटरव्यू की क्लैरिफिकेशन अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी लगाई कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा एंड देर ऑलवेज रेडी टू कम बैक। बट इतनी जल्दी वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे, इंग्लैंड प्लेयर थे, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे, वो दुबई से फ्लाई कर चुके हैं अपनी कंट्रीज़ को, और वो इरादा नहीं रखते पीएसएल में या आईपीएल में भी इवन वापस आने का। और जो श्रीलंकन प्लेयर हैं, अफगानी प्लेयर हैं, यहाँ के प्लेयर हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, वो दुबई में उनको रोक लिया गया फ्रेंचाइजीज की तरफ से, और वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं। तो मेरा मानना है कि जो आता है आए, जो नहीं आता है आए। हमें अपनी पीएसएल अभी कंप्लीट करनी है। पहले सितंबर की एक विंडो आई थी, इंडिया यूएई में ले जाने की कोशिश की गई थी, दोनों टाइम्स में ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। अभी इतना गैप नहीं आया, लोग पीएसएल को नहीं भूले। और उधर आईपीएल के लोग भी, एक मैं मीम देख रहा था जिसमें वो कह रहा था इंडियन के पाकिस्तान वालों, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वो क्यों नहीं छोड़ूंगा? उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह करके आरसीबी नंबर 1 पे आ रही थी, तुम लोगों ने जंग शुरू कर दी। तो ये मीम्स गेम दोनों साइडों से ऑब्वियसली चल रही थी। बट अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट दोनों कंट्रीज़ में वापस आ रही है, पाकिस्तान की पीएसएल वापस आ रही है, जिसको हम लोग बहुत मिस कर रहे थे, ऑब्वियसली बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब तो पीएसएल का मज़ा आने लगा था। एक और बड़ी जो खबर आई है, जो हसन, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है, उनको पाकिस्तान का वाइट बॉल क्रिकेट का हेड कोच पाकिस्तान ने अपॉइंट कर लिया है। अब ये कितना अच्छा डिसीजन है ये टाइम बताएगा। मैं उनके अंडर नहीं खेला, मैंने उनको कभी कोचिंग करते नहीं देखा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनके अंडर देखते हैं तो चैम्पियन बनी है एक साल। मेरा हमेशा मानना होता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पीएसएल जीतती है, जो उनकी परफॉर्मेंसेस है, वो कोचिज से ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनकी जो बैकअप में टीम है, जो उनके टीम डायरेक्टर हैं, जो उनके स्काउटिंग वाले लोग हैं, जो डोमेस्टिक से प्लेयर्स उठाते हैं, जो इंटरनेशनल लीग से अननोन प्लेयर्स को पिक करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म। मुझे ऐसा लगता है कि कोच से ज़्यादा रोल इस्लामाबाद यूनाइटेड की विक्ट्रीज़ में हमेशा उनका रहा है। बट देखना पड़ेगा मुझे। अब ऐसा लगता है कि जैसे जब माइक हैसन आएंगे तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि जो टीम मैनेजमेंट है पूरी, जिसमें मैनेजर होता है, असिस्टेंट कोच होता है, फील्डिंग कोच होता है, वो अपनी मर्जी का लाएंगे। और ये बड़े सालों से हम देख रहे हैं। और मेरी पीसीबी से भी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी को भी कोच ला रहे हैं आप किसी को भी कोच ला रहे हैं, खुदा के लिए यार 2-4 साल रहने दो, 2 साल तो रहने दो। आप कॉन्ट्रैक्ट जब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कोची से, साल का 2 साल का, ये जब आप किसी को 2-4 महीने बाद फारिग करते हैं, आपको बड़े एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। उससे टीम डिस्टेबलाइज होती है, आपके कैप्टनसी में इफेक्ट आता है। एक कोच होता है, वो टीम को किसी के अंडर देख रहा होता है कि मैंने टीम को इस बंदे की लीडरशिप के अंदर यहां लेकर जाना है। आप 3-4 महीने बाद चेंज कर देते हो, फिर कैप्टन भी चेंज हो जाता है, और जैसे ही कोच चेंज होता है, हमने देखा है एकदम पाकिस्तान की क्रिकेट का जो पूरा स्क्वाड है उसमें भी मैसिव 6 से 7 तब्दीलियां आ जाती हैं। इससे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपने माइक हैसन पे ट्रस्ट किया है, अगर उनको अपनी टीम मैनेजमेंट देनी है, आप टीम मैनेजमेंट उनको अपनी मर्जी की दें, फिर उन पे एटलीस्ट 2 साल के लिए, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक के लिए जो 2027 में खेला जाएगा, उन पे ट्रस्ट कीजिए। ये मत कीजिएगा कि 6 महीने साल के बाद देखें, उनके पास कुछ जादू की छड़ी तो नहीं है। यही माइक हैसन थे ना जिनके बारे में बोला जब इनके साथ कोचिंग की बात की गई थी, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया पीएसएल का कि 13 से 14 लगातार मैचेस जीते ये एज अ कोच, ये जो कि पीएसएल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। और बड़ी उसकी वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, और तब ही पीसीबी की और इनकी इंगेजमेंट भी चली थी फॉर द पाकिस्तान कोचिंग। उसके बाद
वो लगातार 4 मैचेस वन साइडेड हारे हैं, जहां से पता चलता है, मैं पहले भी ये बात कर रहा हूं, T20 क्रिकेट में कोचिंग का इतना रोल नहीं है सर। आपका टीम मैनेजर तगड़ा होना चाहिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपकी स्काउटिंग टीम तगड़ी होनी चाहिए। कोचिंग, मैं भी इतनी फ्रेंचाइजीज में दुनिया में खेला हूं, PSL के 8 सीजन खेला हूं, डिफरेंट कोचेस के अंडर खेला हूं, कोचिंग का इतना रोल नहीं है। बट एक एक बंदा जो एज अ कोच टीम में स्टेबिलिटी ला सकता है, टीम में यूनिटी ला सकता है, टीम से सियासत को खत्म कर सकता है। हमें इस तरह का बंदा चाहिए जो टीम को यूनाइट कर सके, टीम में कहीं ना कहीं जो डिवीजन नजर आ रही है हमें कुछ अरसे से, वो खत्म हो सके। अब लेट्स होप कि PSL वापस आए, पाकिस्तान की टीम का अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज आ रही है, नया कोच आए, आई डोंट नो नया कैप्टन आएगा, कैप्टन तो शायद नहीं चेंज होंगे, टीम चेंज होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस हमें नजर आ सकता है। रेहान उल हक जो वहाँ के मैनेजर हैं, हो सकता है वो पाकिस्तानी टीम के मैनेजर आ जाएं, कुछ वहाँ के फील्डिंग कोच या कर करके मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। मसला पता क्या होता है, जब आप किसी फ्रेंचाइज के कोच को पाकिस्तानी टीम का कोच लेके आते हो ना कहीं उनकी वो जो झुकाव उस फ्रेंचाइज के प्लेयरों की तरफ हो जाता है, जो मेरा मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स होप कि पाकिस्तानी क्रिकेट फले फूले और PSL वापस आए, और जो भी क्रिकेट पे अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह आपसे लोगों से रेगुलर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।